नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। आज छोटी दीपावली है। एसके लाइव परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, तो अभी ऑर्डर करिए स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करिए 9434751555 पर। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। 7 कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड, 9434040400। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को संतरास की तरफ धकेला। पेट्रोल डीजल को लेकर देशवासियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, ये बातें कही है दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट ने। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट ने आज सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजू बिस्ट ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने पश्चिम बंगाल को संतरास की तरफ धकेल दिया है, जिसके चलते कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गोवा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा भ्रमण पर है, लेकिन जिस राज्य के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है उसकी मुखिया पार्टी विस्तार में लगी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि जिस राज्य के सफर पर ममता बनर्जी निकली है वह राज्य पश्चिम बंगाल की तुलना काफी ज्यादा विकसित है। इधर देश में आसमान छू रही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कहा कि इसके पीछे कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिम्मेदार है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जो कर्ज लिया था उसका भुगतान देशवासी चुका रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि देशवासियों को इस समस्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी हुई है। जल्द ही पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों के पास बड़ी खुशखबरी आएगी। टीएमसी ये क्लेम करती है कि 1,80,000 ज्यादा मतों से जीते हैं, ये सिर्फ छप्पा मार के कारण जीत है, यह गुंडागर्दी की जीत है, यह अन्याय और अत्याचार की जीत है। और ऐसा ये महसूस हो रहा है कि लगातार जो है बंगाल के ऊपर में अन्याय, अत्याचार और टीएमसी का दुर्व्यवहार जो है वो एकदम पीक पे है। हम नॉर्थ बंगाल की तरफ से हमारी जो ऑब्जर्वेशन थे हमने पार्टी अध्यक्ष को भेज दी है। अब पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि उनको आगे क्या करना है, ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है उसमें हम कुछ भी बयान दें वो शायद उचित। देखिए, बीजेपी बिल्कुल नहीं टूट रहा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है। नॉर्थ बंगाल में सबसे मजबूती के साथ बीजेपी जीती है और आज भी खड़ी है। 2-4 लोग छोड़ के टीएमसी दूसरे पार्टियों में जाते हैं, ये मैं इसको एक साधारण मानता हूँ 2-3 कारणों से। देखिए, जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी के साथ उसकी आइडियोलॉजी के लिए है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, और उसके बाद अगर कुछ समय बचा वो मेरा और मेरा परिवार का है। कुछ लोग ऐसे हैं पैसा फर्स्ट, चोरी चकारी गुंडागर्दी सेकेंड, तो उनके लिए मुझे लगता है बीजेपी जो है उचित पार्टी नहीं है। ऐसे लोग 2-4 लोग अगर जाते हैं उससे कोई बिल्कुल 1% भी फर्क नहीं पड़ता। और जो बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं वो बीजेपी के साथ एक होकर के हैं। आने वाले आपको चुनाव में हम दिखा देंगे कि बीजेपी की नॉर्थ बंगाल में कितनी बड़ी ताकत है। सर, कॉरपोरेशन को इलेक्शन के लिए क्या कहना है सर? अभी समय बहुत है। मुझे लगता है कॉरपोरेशन के लिए कभी 1 घंटे बैठ के आपके साथ बात करनी पड़ेगी। सिलीगुड़ी का जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसके हिसाब से सिलीगुड़ी में काम नहीं हुआ, ये सच्चाई है। यहाँ की ट्रैफिक की समस्या, यहाँ की गुंडागर्दी, लैंड माफिया से लेकर के अभी 3 दिन पहले एनजीपी में जिस तरह से टीएमसी के लोग आपस में भिड़े और जो है यहाँ के व्यापारी वर्ग से पैसा वसूलना, चाय बगान से पैसा वसूलना और पार्टी फंड के नाम से एक जो है जिला के कार्यकर्ता से लेकर नेता करोड़ों रुपए का जो घोटाला कर रहे हैं, जिस तरह से गुंडागर्दी से पैसा वसूली कर रहे हैं,
ये सब सिलीगुड़ी को जनता को पता है। आप कॉरपोरेशन में आप देखिए, टीएमसी की हार। 2019 अर्जुन पुरस्कार विजेता लवलीना बोरगोहेन अपने कोच संध्या गुरुंग से मिलने के लिए सिक्किम पहुंची है और आज राज्य के खेल और युवा मामलों के विभाग ने उनके लिए स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लवलीना मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग से भी मुलाकात करेंगी और वहां कल ही सिक्किम के राज्यपाल से मिल चुकी है। सिलीगुड़ी के पूर्व मेयर व माकपा के वरिष्ठ नेता अशोक नारायण भट्टाचार्य से मिले भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजू बिस्ट। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिस्ट ने सिलीगुड़ी के पूर्व मेयर अशोक नारायण भट्टाचार्य से मुलाकात की। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले अशोक नारायण भट्टाचार्य की पत्नी रत्ना भट्टाचार्य का कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया था। खबर पाकर उनके घर जाकर निवर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार के साथ सांसद पहुंचे थे और बुधवार को सांसद राजू बिस्ट भी पहुंचे और उन्होंने भट्टाचार्य को सहानुभूति दिया। भारत के स्वदेशी कोरोना टीका कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से हरी झंडी मिल गई है। WHO के टेक्निकल एडवाइजरी समूह ने भारत बायोटेक की इस वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग EUL की सिफारिश कर दी थी। इसके बाद संगठन ने यह फैसला लिया। गौरतलब है कि TAG एक स्वतंत्र सलाहकार पैनल है जो WHO को सिफारिश प्रदान करता है कि क्या WL प्रक्रिया के तहत आपातकालीन उपयोग के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है या नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने बयान में कहा कि WHO द्वारा दुनिया भर के नियामक विशेषज्ञों से बने तकनीकी सलाहकार समूह ने निर्धारित किया है कि कोवैक्सीन टीका कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए संगठन के मानकों को पूरा करता है। इस वैक्सीन का लाभ जोखिम से कहीं अधिक है और वैक्सीन का उपयोग दुनिया भर में किया जा सकता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए SK लाइव के साथ। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। शादी हो या सगाई या हो कोई तीज त्योहार, करनी हो शॉपिंग सोने के आभूषणों की, डर लेना हो डायमंड सेट, जहां एक ही जगह मिले कुंदन से लेकर रूबी पन्ना के तमाम वैरायटी। इस दीपावली पाइए 100% डायमंड गहनों पर मेकिंग चार्ज फ्री और 10% गोल्ड में। 4 दशकों से जिसने बनाया अपना एक अलग पहचान, हॉलमार्क और ISO सर्टिफाइड, सिलीगुड़ी के सेठ सिलाल मार्केट स्थित सिल्वर क्वीन ज्वेलर्स। पक्का सोना, पक्का विश्वास। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथ ही मूड, तो अभी ऑर्डर करिए स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखिए सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803।
लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। चुनाव जीतने के बाद तृणमूल नेता उदयन गुहा ने मोदक मोहन के घर में टेका माथा। हाल ही में हुए दिनहाटा विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने वाले तृणमूल उम्मीदवार उदयन गुहा सपरिवार बुधवार को मदन मोहन के घर में माथा टेकने पहुंचे थे। बुधवार दोपहर को वे अपने समर्थकों के साथ मदन मोहन के घर पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पूजा अर्चना के दौरान ईश्वर से कूच बिहार के लोगों के लिए व विकास शांति की कामना की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा बंगाल की धरती पर किसी प्रकार की सांप्रदायिक शक्ति पनप नहीं पाए, इसकी कामना भी उन्होंने भगवान से की है। साथ ही उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। बांगलार मानुष कुचबिहार जिलार मानुष भालो थाकुक एवं कोनो साम्प्रदायिकता जेन এই বাংলার বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে ঠাকুরের কাছে সেই প্রার্থনা করেছে। এখানকার মানুষ সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক, করোনা আবহ কেটে যাক আর আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলা এগিয়ে চলুক, বাংলা সারা ভারতবর্ষকে দিশা দেখাক, ঠাকুরের কাছে এটাই প্রার্থনা। আর একটা দাবি উঠছে উদয়ন গুহ মন্ত্রী হবে, এটা তো মানে আমি উদয়ন গুহ আমি দাবি করতে পারি না। না, একটা কর্মীদের তরফ থেকে দাবি উঠছে। সে কর্মীদের নানা রকম কথা হতে পারে, কিন্তু সব কিছুর মালিক হচ্ছে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। শুধু আমাদের রাজ্যের বলে না, যে কোনো মন্ত্রিসভা গঠন করার ক্ষেত্রে বা সেই মন্ত্রিসভায় কারা থাকবেন সেটা পুরোপুরি ডিসকাশন হচ্ছে চিফ মিনিস্টারের। এই ব্যাপারে অন্য কারো কথা বলার কোনো অধিকার নেই। না না, এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা বলবে এটা কি মানে ইয়ে নাকি যে আমি গিয়ে বলবো ওনাকে যে এই ব্যাপারে কোনো কথা? ছেলে মানুষই না। জেতার পর কি কর্মসূচি রয়েছে, কি কি করবেন, কি কামনা করবেন? করার তো ইচ্ছে অনেক কিছু, স্কাই ইজ দ্য লিমিট। কোথায় গিয়ে কত দূর পৌঁছতে পারি সেটা দেখি। মুখ্যমন্ত্রীর কথা কি বললেন মদন মোহনের কাছে? ওনার নেতৃত্বে বাংলা এগিয়ে যাবে, ওনার নেতৃত্বে বাংলা আগামী দিনে ভারতকে পথ দেখাবে, এটাই হচ্ছে। আর ঠাকুরের সামনে গিয়ে তো চাওয়ার কিছু নেই, এটা তো রামকৃষ্ণদেব শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, যা দেওয়ার উনিই দেবেন। এই পূজাটা কি আগে থেকে মানত ছিল? মানত কোনো ইয়ে ছিল না। আবারও বললাম যে পুজোটা দেওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু মনে করিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের মাননীয়, উনি ওখানে থেকে কালীঘাটের থেকে বলেছেন যে মদন মোহন বাড়িতে এবং শিবযজ্ঞ মন্দিরে পুজো দেবে, শুধু নিজের জন্য নয় আমার জন্যও পুজো দেবে। তার মানে কি এই দ্বারা যে দিদি প্রধানমন্ত্রী হবে সেই ইস্যু পড়ে গেল? আমি তো भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे जब्त, 3 गिरफ्तार। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने मालदा के नेताजी नगरपालिका मार्केट में अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान चलाकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए। साथ ही इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इंग्लिश बाजार थाने के आईसी आशीष दास ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के नाम सुशांत मंडल, राजेश मंडल और दिलदार हुसैन है। इनका घर मानियाचक थाना इलाके में है। बताया गया कि सभी पटाखे एक गोदाम में रखे हुए थे। जब्त पटाखों की कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है।
पेंगुइन के चमड़े के साथ 2 हिरासत में। गुप्त जानकारी के आधार पर बीडीओ हरकिशन के निर्देश पर सालूगढ़ा के रेंजर के नेतृत्व में मंगलवार रात माटीगढ़ा के बालासन पुल के पास मोटरसाइकिल सहित 2 लोगों को वन विभाग के कर्मियों ने रोका और तलाशी के बाद 4.467 किलो पेंगुइन के चमड़े बरामद किए। बदमाशों ने बताया कि वह इसे असम से नेपाल ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ प्रति किलो 1 लाख रुपए में बिकता है। दोनों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। दोनों जलपाईगुड़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। খবর ছিল যে কিছু লোক তারা হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ জিনিসপত্র পাচার করবে, তো সেই সূত্র অনুযায়ী আমরা ডিএফও আমাদের নির্দেশ দেন, ডিএফও হরকিশন স্যার। তো আমরা উৎপাতি এবং আমরা বালাসন রিভারের কাছে যে ব্রিজটা আছে সেখানে আমরা 2টো বাইক ধরি। বাইকের মধ্যে আমরা 4 কেজি 467 গ্রাম আমরা পেঙ্গুইন স্কেল ধরি এবং 2 জনকে অ্যারেস্ট করি। 2টো গাড়ি আমরা অ্যারেস্ট করি। এরা নেপালে পাচার করছিল, এরা পার কিলো 1 লক্ষ টাকা করে বলে দাম বলেছে, যে পার কিলো 1 লক্ষ টাকা করে 4 কিলো 467 গ্রাম এরা হচ্ছে বিক্রি করতো। তো আমাদের হাতে ধরা পড়ে এবং আরও অনেক গোপন তথ্য দেয় যে আরও লোক এর মধ্যে যুক্ত আছে। এরা সব জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। দেখুন, আমাদের কাছে কোনো সায়েন্টিফিক কজ নেই। এই আজ দিয়ে কী করে না করে তাদের ব্যাপারটা হচ্ছে তারা জানে। আমরা ধরলাম হচ্ছে মাটিকারের কাছে বারাসন রিভারের এখানে। মালটা কোথা থেকে নিয়ে আসে? মালটা তারা বলেছে, জেরাই দিতরা বলেছে যে আসাম থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। বাজার মূল্য আমাদের কাছে ওয়াইল্ড লাইফের কোনো বাজার মূল্য নেই। এরা বলেছে যে 1 লক্ষ। 30 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कूच बिहार जिले के दिनहाटा महकुमे के नाजिरहाट इलाके से बिहार तस्करी करने के दौरान भारी मात्रा में गांजा के साथ एनजीपी थाने की पुलिस ने कनक बर्मन और दिलीप बर्मन नामक 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्र के अनुसार फुलबाड़ी की पार्किंग जोन में बिहार की गाड़ी में गांजा लोड करने के दौरान तस्कर को रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने बताया जब्त गांजा का वजन 210 किलो है, जिसका बाजार मूल्य 30 लाख रुपए है। दोनों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव।